आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मौसम की बात करते हैं। क्या मैदान क्या पहाड़, हर तरफ आसमानी आफत की मार है। भारी बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो पहाड़ी इलाकों में दरकते पहाड़ लोगों के होश उड़ा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। दरकते पहाड़, बिखरते हाईवे, बरसते पत्थर, सिसकते लोग, सिमटती जिंदगी। आसमान से आफत बरस रही है, जमीन पर तबाही ला रही है। भारी बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं, भर भरा कर बिखर रहे हैं। पत्थरों की बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पहाड़ी का हिस्सा ही हाईवे पर आ गिरा। और फिर राष्ट्रीय मार्ग का क्या हाल हुआ देख सकते हैं। सेप्पा, सगाली और पोटिन जीरो को जोड़ने वाले हाईवे का यहां अब तो नामो निशान नहीं है। पहाड़ी के दरकने से सड़क के किनारे कार का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। खतरा घरों पर भी था, लेकिन बाल बाल बच गए। लैंडस्लाइड से नाहर लागून ईटानगर राष्ट्रीय राजमार्ग 415 को काफी नुकसान पहुंचा। खतरा 12 पानी पुल पर भी है, जहां की मिट्टी तेजी से सैलाब के साथ कटती जा रही है। अरुणाचल ही नहीं, देश के पहाड़ों पर भी यही हाल है। उत्तराखंड से हिमाचल तक सड़कों पर चलना खतरनाक हो गया है। अब उत्तराखंड के बांसवाड़ा का हाल ही देख लीजिए। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले इस हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा आ गिरा। पहाड़ी पर लगातार पत्थर बरस रहे हैं। रुद्रप्रयाग में गुरुवार से लगातार ही बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे गुरुवार रात से ही बंद है। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। तस्वीरों में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से करसिल और अखोड़ी में तबाही का मंजर दिखने लगा। सड़क, रास्ते, खेत खलियान सब मलबे में बदल गए। इस मलबे को देखकर ये अंदाजा भी लगा पाना बेहद मुश्किल है कि यहाँ कोई गौशाला रही होगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से घरों में दरारें पड़ गई हैं और लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों के घरों के पुश्ते ढह गए हैं और वो पल पल खतरे के साए में जी रहे हैं। बादल फटने के कारण हमारे ग्राम सभा में काफी क्षति हो चुकी है। तमाम पीने का पानी और पुलिया, स्नान घरों, लगभग हमारी रोड से लेकर नीचे नदी तक जो है बड़ी नदी, उसमें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसके साथ साथ जो हम लोगों के खेत थे साहब, किसी की 8 नाली, किसी की 10 नाली, 12 नाली, 2 नाली सब बह बू के वो तहस नहस हो चुकी है। चमोली में पहाड़ों के दरकने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ जाने वाला NH58 भी बंद हो गया। बद्रीनाथ और जोशीमठ जाने वाले यात्री लैंडस्लाइड की वजह से खतरे के बीच फंसे हुए हैं। कश्मीर के गांदरबल में कई मकान और दुकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। अचानक गरज के साथ पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे और देखते ही देखते श्रीनगर लेह राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया। हाईवे और लैंडस्लाइड से अमरनाथ यात्रा से जुड़े काम पर भी असर पड़ा। ये हाईवे यात्रा के बेस कैंप बालटाल को यही सड़क जोड़ती है। कमल नयन सिलोरी और प्रवीण सेमवाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और तस्वीर बिहार की दिखाते हैं, क्योंकि बिहार पर कुदरत और कोरोना की डबल मार पड़ी है। नदियां उफान पर है, गांव के गांव पानी में समा गए हैं। उत्तर बिहार में तो बाढ़ सालाना तबाही लाती ही है, लेकिन इस बार नेपाल का पानी कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रहा है। कितना पूरा पानी भर सब बहुत दिक्कत होला मैडम। कुछ का साधन हमने के लगे ना रहेला। यही नाव का जो साधन होता है, इसी से नाव से हम लोग गुजर कर लेते हैं। बिहार पर कुदरत और कोरोना की डबल मार पड़ी है। कोरोना काल में उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है। गांव के गांव पानी पानी हो गए, घर में पानी घुस आया, रास्तों का पता नहीं, खेत खलिहान दरिया बन गए। कोई मचान पर डेरा डाले है तो कोई झोपड़ी पर खड़ा होकर जान बचाने की गुहार लगा रहा है। लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, कई बांध टूट गए, कई दरक गए। नदियों का शोर डरा रहा है। उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। 9 नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। कोसी,
बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक तो बिहार में तबाही मचा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मौसम होते हैं। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी। एक ठो अगर रिंग बांध हो जाता है इस पुछरिया गांव में तो इस गांव का उद्धार भी हो जाता है। और जब भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोगों को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। हम लोग अपना किसी तरह गांव एकजुट हो करके अपना जीवन बसर। बिहार के गोपालगंज में गंडक काल बनी हुई है, कई गांव डूब गए। अब इस शख्स को देखिए, पानी अचानक बढ़ा तो झोपड़ी ही पानी में समा गई। जान बचाने के लिए इस युवक को झोपड़ी की छत पर आकर जान बचाने की गुहार लगानी पड़ी। कई लोग घर खाली कर जा चुके हैं तो कुछ मचान बनाकर कुदरत को चुनौती दे रहे हैं। नेपाल का पानी दरभंगा में भी कहर बरपा रहा है, नदियां उफान मार रही हैं। गोपालपुर में धौसा नदी पर बांध तो टिक ही नहीं पाया और गांव पानी पानी हो गए, घर डूब गए, खेत खलिहान दरिया बन गए। जो घर बचे हैं उन्हें डर है कि न जाने कब तबाही चौखट तक आ जाए। बांध टूटने के बाद गांव वालों ने नाव और प्लास्टिक शीट की मांग की है ताकि वो मुश्किल घड़ी में ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बना सके। हमरा सबके घर में ना पानी घुस गेल है तो बाल बच्चा के लगा ऊंच जगह तक छै, माल जाल के लगा बाल बच्चा के लगा ऊंच जगह पर रहबै, ओके व्यवस्था कर रहल छियै। अच्छा, बांध टूट गेलै? हां, बांध टूट गेलै है। यहाँ आसपास सब गांव में पानी घुस गेल छै। रेलवे साइड में आके अपना कोटा कोटी गाड़ उड़ के केनाहि तो गुजारा उजारा करबै जब तक पानी पास नहीं होते। जब तक किशनगंज में भी महानंदा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। नदी की धार इतनी तेज है कि कई घर कटाव के साथ नदी में समा गए। मंझोक गांव तो टापू में बदल गया, चारों तरफ पानी ही पानी है। आने जाने के लिए बस नाव का सहारा है। बाढ़ में कई लोगों का सब कुछ बह गया, अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए। बिहार के खगड़िया में कोसी और बागमती की दोहरी मार पड़ी है। सैलाब ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया, कई घरों में पानी घुस आया। कुछ लोग तो अपने घरों में ही मचान डालकर पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। सर, जैसे आप बोले कि ये खाना अब तक क्यों नहीं खाए, बच्चे को नहीं खिलाए, अब दूसरे घर जिसका एक सूखा पड़ा हुआ है उस घर में वो पहले बना लेगा जब तो हम लोग को बनेगा। अब वो बच्चे को खिला पिला रहा है, फिर हम बनाएंगे। अब तक बच्चे हमारा रो रहा है खाने के लिए। कोई मदद नहीं है सरकार तरफ से, कोई देखे सुने वाला नहीं है। मवेशी का भी मवेशी कहाँ रख रहे हैं आप लोग? कहाँ रख रहे हैं? बांध पे रख रहे हैं। आप लोग कैसे रह रहे हैं? हम बांधे पर चारा खिलाने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है कि घास भूसा सब डूब गए। उत्तर बिहार के लिए बाढ़ एक सालाना त्रासदी है। हर साल नदियां उफान मारती हैं, गांव के गांव में जल प्रलय लाती हैं। अब तो यहाँ के लोगों ने भी इसे नियति मान लिया है। आखिर सालाना तबाही का स्थायी समाधान क्यों नहीं मिलता? सरकार भी क्यों इसे नियति ही मान बैठी है? पूर्वी चंपारण से श्वेता सिंह, दरभंगा से प्रहलाद कुमार और खगड़िया से गौरव कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब तस्वीर असम की दिखाते हैं, जहां पर 7 हफ्तों से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ऊपरी असम से पानी उतर रहा है, लेकिन निचले असम में अब भी जीना मुहाल है। कुदरत की इस मार से अब तक 76 लोगों की जान जा चुकी है। असम का हाल बेहाल है। 7 हफ्तों से पूरा सूबा बाढ़ की चपेट में है। 28 जिले पानी पानी है। 76 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में ही 5 लोगों की जान चली गई। 36 लाख लोग प्रभावित हैं। ऊपरी असम से बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन निचले असम में अब भी तबाही का मंजर दिख रहा है। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। घर डूबे हैं, सड़कें डूबी हैं, पुल टूट गए, रेलवे ट्रैक उखड़ गए। ब्रह्मपुत्र नदी अब भी गरज रही है, शोर मचा रही है, खतरे के निशान से ऊपर है। नेमाटी घाट, तेजपुर, ग्वालपाड़ा में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर है। असम के धुबरी में अचानक आए सैलाब ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस सैलाब में एक शख्स फंस गया।
वो दीवार पकड़े काफी देर तक सैलाब से जूझता रहा। वो एक दीवार को पकड़े रहा, लेकिन सैलाब के सामने उसकी ताकत और हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बह जाता है। धुबरी में बाढ़ की त्रासदी डरा रही है। बर्बादी का मंजर परेशान कर रहा है। झोपड़ी डूबी हुई है, घर वाले छत पर ठिकाना बनाए हुए हैं। धुबरी में 5.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। डिब्रूगढ़ का हाल भी बेहाल है। ऐसा लग रहा है कि मानो दरिया में घर है और नाव का सहारा। ऐसा ही हाल चिरांग का है, जहां निचले इलाके लबालब हैं, सड़कें डूबी हुई हैं, रेलवे ट्रैक उखड़ गए। पूरे निचले असम का हाल ऐसा ही है। 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। धुबरी, गोपालपाड़ा, बारपेटा, मोरी गांव में ही 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरांग से गोलाघाट तक इलाका त्राही त्राही कर रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। काजीरंगा के जंगली जानवर इस वक्त बेहद परेशान हैं। यहाँ के गैंडे बाढ़ से बचने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। काजीरंगा से निकल कर भाग रहे हैं। हिरण भी बाढ़ से अपनी जान बचा रहे हैं। हेमंत कुमार नाथ, गुवाहाटी, आज तक। तो असम की बाढ़ में इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी त्राहिमाम कर रहे हैं। कुदरत की इस तबाही में 96 जानवरों की जान भी जा चुकी है, जिनमें से 8 गैंडे शामिल हैं। 74 हिरण की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ये वो आंकड़े हैं जो कि फिलहाल रिकॉर्ड हुए हैं, दर्ज हुए हैं। न जाने कितने जानवर बाढ़ के पानी में पड़े हैं और कितने सैलाब के साथ बह गए। दो तस्वीरें 96 जानवरों की मौत जो कि दर्ज की गई है, रिकॉर्ड हुई है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके के हालात हैं, जो तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं, उसमें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जानवर या तो अभी भी बाढ़ के अंदर फंसे हो सकते हैं या फिर कई पानी में बह गए होंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।